हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से मुबारकबाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बस एलपीटी है, बस एक नाम मात्र का है। कुछ लोगों को लैंग्वेज नहीं आती, तो सारे लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या चीज़ें आप करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। ये वीडियो मैं मेनली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनमें से 98% लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है या प्रीलिम्स या मेंस में, वो थक कर हार कर बैठ जाते हैं और अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर की जो जुनून रहता है, जो कोशिश रहती है, जो एक आग रहती है, उसको बुझा देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बस कुछ लाइन्स हैं, सुनिए ख्याल से। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो दोस्तों, पोएम को थोड़ा सा मैंने इधर उधर करके पढ़ा हुआ है और कुछ वजह से पढ़ा हुआ है, ताकि आप लोग समझें कि चीज़ें करना क्या है। ये इसी लाइन्स में आपके जवाब हैं। एक और बहुत ही फेमस लाइन है, मैं उसको बताऊंगा। आनंद कुमार जी ने कहा हुआ है, सुपर 30 के फाउंडर। रात जितनी गहरी होती जाती है, रात जितनी गहरी होती जाती है, तो समझ लीजिए मेरे दोस्त, सवेरा उतना ही करीब होता है। इसलिए कभी हार नहीं मानना है। जो तुम ये हार के बैठे हो ना मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, जो भी देख रहे हो, तुम हार के बैठे हो, तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल खत्म। तुम्हें और 2-4 लोग आ गए होंगे, घर वाले आ गए होंगे, रिलेटिव्स आ गए होंगे, फालतू के लोग आ गए होंगे, जो तुमको ये बोल रहे होंगे तुमसे नहीं होने वाला, छोड़ दो, रहने दो, नहीं होगा, छोड़ दो। उसका हो गया, फलाने का हो गया, टिमके का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, उसका तो 5 ही महीने में हो गया। ऐसा टाइप की बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी और तुम सुनो, सहो और मानो कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलती थी, तुमने कुछ ऐसी ना ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन इसमें हो नहीं पाया, और उसको तुम एक्सेप्ट करो। लूपहोल्स को फिगर आउट करो, देखो कि क्या है। वो सारी चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होना। याद रखो, यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। आपको अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, कोई और आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। लोग इवन आपका मज़ा लेंगे दिन, मज़ा का पात्र मत बनो। अपने आप को एक मिसाल बनाओ और कहो कि हाँ बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी वजह से किसी तुच्छे से इंसान की वजह से, किसी ऐसे फालतू के इंसान के बातों की वजह से अपने सपने को मरने मत देना। जो बोलती है दुनिया आज बोलने दो, भविष्य में तुम बोलोगे और वो लोग सुनेंगे। भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर। एक एग्ज़ाम, एक रिज़ल्ट या 10 एग्ज़ाम, 10 रिज़ल्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। फ्यूचर आप अपना खुद डिसाइड करोगे। अगर तुम हार कर बैठ जाओगे, देन तुम अपना फ्यूचर लिख चुके हो कि मुझे अब बैंकर नहीं बनना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना है, तो क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम अगर ये आज ये कहोगे नहीं, इसका गुस्सा मैं आगे आने वाले मेंस पर निकालूंगा, आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन पे निकालूंगा या निकालूंगी और सिलेक्शन लेकर रहूँगा। समझ में आया ना? तो ये सारी चीज़ें देखना है। तो कुछ पहले बातें मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हुई होंगी। देखो, 4 सेक्शन आपके मेंस में होते हैं मेनली। एक होती है मैथ, होती है रीजनिंग, होती है जीए, होती है और इंग्लिश होती है। अब आपको क्या करना है, आप आज रोने गाने में अपना दिन वेस्ट करोगे तो ये बेवकूफ़ लोग करते हैं, मुझे पता है, दुख तो हो रहा होगा। लेकिन एक बात तुम ख्याल से देखो, जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट थी तुमने उतना किया था। मान लेते हैं कुछ लोगों ने किया था लेकिन उनके माइनर से नहीं हुए तो उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ तुम्हारा। उसको देखो कि किस वजह से नहीं हुआ, रीज़न फिगर आउट करो। हो सकता है तुम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर रहे हो, वही सब्जेक्ट तुम्हें ले डूबा हो एग्जाम में। तुम देखो, अगर मैथ में तुम्हारी गलतियां हुई हैं तो मैथ में ऐसे कौन से लूपहोल्स हैं। लूपहोल्स कह के मैं थक चुका हूं कि इनको देखो और इन पे काम करने की कोशिश करो, लेकिन आपको समझ में नहीं आती चीज़ें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लूपहोल्स को क्या करिए, आप देखिए
कि ऐसा क्या चीज़ है मुझे मैथ में जो आता नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पाता या कर नहीं पाती। इसको फिगर आउट करो। सेम चीज़ रीजनिंग में करो, सेम चीज़ जीए में करो, सेम चीज़ इंग्लिश में करो। हवा में उड़ते नहीं रहना है। याद रखो, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इससे कई सारे लोगों को बहुत गुस्सा भी लगता होगा, ठीक है। बोलता हूँ, आपके मेंस देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं 100%, ले लेते हैं 100%, ये प्रीलिम्स देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आप यहाँ से मेंस के लिए आते हैं 10 to 15%, ये कोई डिसाइड नहीं रहता है, कभी कभी 20% भी ले लेता है, डिपेंड करता है आपका ना। लेकिन एसबीआई में यही होता है 10 to 15%, 10% लगभग लिया जाता है। अब इस 10% में से क्या होता है मेरे दोस्त, जो बचते हैं इनमें से अगेन अगर 10% को 100% कंसिडर किया जाए तो इनमें से 90% फेल हो जाते हैं, 10% क्या होते हैं, पास होते हैं, जिनको नौकरी मिलती है। अब इसी 90 में से 1% को रिजर्व लिस्ट में या 2% को रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 88 to 89% मेंस के बाद भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो होता ही है कि उनको ये लगता है कि नहीं, अगर मेरा जीए कमज़ोर है तो इसको सही करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैथ से सिलेक्शन ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सही तो करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपकी लूप होल्स में शामिल है, नहीं मेरे दोस्त, मैं ये नहीं करो कि अब इसमें तुम टॉपर बन जाओ, लेकिन सही तो करो। एवरेज मार्क्स तो और लेके आओ, लगभग लेके आओ ना। मान लो 20 मार्क्स एवरेज है तो लगभग 17-18 तो लेके आओ कम से कम। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये सारी बातें मैं बताने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो किया, ताकि आप लोगों को थोड़ा हौसला मिले ना। एक चीज़ याद रखो, जिस खामोशी से पढ़ाई कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। शोर मचेगा और बहुत ज़ोर से मचेगा। मैं बार बार एक लाइन बोलता गया, हर वीडियो में बोलता रहता। इवन मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात है एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त। हालात बदलने की जिम्मेदार बस आप है मेरे दोस्त। समझ लो, मैं तुम्हारे सामने बैठ के ये चीज़ें बोलता हूँ, बस आप हो। मेरी फिंगर है तुम्हें पॉइंट कर रही है, लैपटॉप को जैसे मैं अपनी फिंगर पॉइंट करके बोल रहा हूँ, समझ लो तुम्हें पॉइंट करके बोल रहा हूँ कि हालात बदलने की जिम्मेदार बस आप हो, बस आप हो, बस आप हो। कोई भी आपके हालात बदलने नहीं आएगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी मुसीबतों से, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। आज बोलने दो उनको, आगे तुम जवाब दोगे, आगे तुम्हारा सिलेक्शन जवाब देगा। इस वजह से बोलने दो, सुन लो। जिस खामोशी से पढ़ाई कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। शोर मचेगा, बहुत ज़ोर से मचेगा। तुम्हारी जो सच्चाई की गवाही है वक्त देगा, तुम्हारी सच्चाई की गवाही वक्त देगा। दुनिया में मत उलझे रहो और दुनिया की बातों में मत उलझे रहो। मेहनत करो, सफलता मिलने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसी वजह से कभी भी रुको मत। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, इंसिडेंट आपके आसपास में होती रहती हैं। आप ये देखो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए थे। आप तो मेंस दिए, मेंस में बाहर हो गए, मतलब आप लायक हो, नालायक नहीं हो। अगर आप नालायक रहते दिन आप एग्ज़ाम ही में नहीं दे पाते, ठीक है। हो सकता है प्रीलिम्स देते उसमें नंबर ही ना आते, माइनर से फेल ना होते, बहुत ही 10 नंबर 20 नंबर आते, तब आप नालायक होते कि हाँ फालतू में पढ़ रहा है। आपने प्रीलिम्स दिया, क्लियर भी किया, मेंस दिया, नहीं हुआ किसी वजह से, मान लो 40 नंबर है, स्कोर कार्ड आता है 40 नंबर या 30 ही नंबर आपके आते, दिया तो मेंस, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है बैंकर बनने की। उस पोटेंशियल को पहचानो और लग जाओ। बैठे नहीं रहना है। याद रखना इस बात को। बहुत सारे लोगों के दिमाग में फालतू चीज़ें भी आती हैं, तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, आप जैसे भी हैं लाजवाब हैं। अपने अंदर की कमियों को मत ढूंढो, क्योंकि इसका ठेका तो जमाने वालों ने ले रखा है। तो इसे से भरोसा रखो खुद के ऊपर, खुद के पोटेंशियल के ऊपर, खुद के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो आग है, उस पर भरोसा रखो। जब भी तुम्हें ये लगे कि कुछ भी मुमकिन दिख नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ें अच्छे से आपके फेवर में होती नहीं दिख रही हैं, उस समय पर बस जो आशा की एक किरण रहती है, ऑप्टिमिज्म की जो एक किरण रहती है ना, उसको देखो और उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। तुम्हें सच्चाई की रास्ता मिल जाएगी, जॉब के रास्ता मिल जाएगा, बैंकर बनने का रास्ता मिल जाएगा। तो इसे फालतू की चीज़ों पर भरोसा करने से, फालतू की चीज़ों को देखने से अच्छा है कि अपनी गलतियों को देखो, लूप होल्स को देखो और उन लूप होल्स को सही करने पर फोकस कर दो पूरा अच्छे से, ठीक है। तो होपफुली बस एक छोटा सा वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था कि आप लोग अपना टाइम, जो प्रीशियस टाइम है, उसको रोने गाने में वेस्ट मत कर दो। बहुत सारे लोग क्या करोगे, अपना जैसे अभी रिजल्ट आया तो आज तो गया, 24 दिसंबर गया, 25 गया, 26, ऐसे ही 3-4 दिन अपना, या 27 भी बर्बाद कर दोगे। ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम बैठ कर रो रहे हो कमरे में बंद करके, अपने आप को बैठ कर रो रहे हो ना, क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट तुम्हारा लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस। क्योंकि आगे तुम्हारा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो आ रहा है 4 तारीख को ना, 4 जनवरी 2021 को, नए साल का पहला एग्ज़ाम, इसमें भी तुम खराब करके आओगे इसी की वजह से। तो ये ना करके तुम आज 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन लो और बैठ के सोचो। 4 सेक्शन, जो 5 सेक्शन होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी का बनाओ और सोचो कि तुम्हारी लूपहोल्स कहाँ पर हैं। नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद से उस पर काम करना शुरू कर दो। और सबसे पहला अगर तुम्हारा एसबीआई पीओ है, उस पर फोकस कर डालो पूरा अच्छे से कि इसको तो निकाल के ही रहूँगा। पूरा गुस्सा जो आपके अंदर भरा हुआ है ना,
कि रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा होगा अपने ऊपर ना, इस गुस्से को पूरा SBIPO पे निकालो, जो SBIPO आ रहा है ना इसको इस पे निकालो और बोलो अपने आप से कि इसको तो निकाल के ही रहूँगा या रहूँगी, कुछ भी कर हो जाए। फिर से बोलता हूँ, रात जितनी गहरी होती जाती है तो समझ लीजिए सवेरा उतना ही करीब होता है। इसी वजह से अपने ऊपर भरोसा रखिए और चीज़ों को अच्छा करने पर फोकस करिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, दुनिया कठिनाइयों से भरी पड़ी है मेरे दोस्त, जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। तो डिसाइड आप करोगे कि आप हो क्या, विजेता हो या कायर हो या छोड़ के भागने वालों में से हो। अगर तुम्हारे पास एक आखिरी चांस भी है, SBIPO तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, तब भी मैं कहूँगा पूरे जुनून के साथ एग्ज़ाम को दो। फालतू के लोगों की बातों पर भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने पोटेंशियल के ऊपर भरोसा रखो, ज़रूर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जिसकी जितनी मेहनत होती है उस पर उतनी ही खुदा की रहमत होती है। इसी वजह से भाग्य, भरोसा, लक बाई चांस ऐसा हो गया, ऐसे वर्ड से मत कहना, एक नंबर से नहीं हुआ, रिजर्व लिस्ट में होगा ना, हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अभी तो मेहनत करो। अभी तुम ये सब बोल के स्टेटस लगा के फेसबुक वगैरह पर करके कि हमारा 1 नंबर से 2 नंबर से पेपर अच्छा हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद भी 170 अटेम्प्ट थे, 150 अटेम्प्ट थे, नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। लूपहोल्स को फिगर आउट करो। वो लोग खाली तुम्हारे थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब तुम्हारे पास लाइक हेल्पिंग हैंड टाइप का बन जाएंगे, हाँ अरे कोई नहीं ऐसा टाइप वाला। लेकिन रियलिटी में तुम्हें क्या करना है, अपने लूपहोल्स को फिगर आउट करके उस पर काम करना, वो चीज़ें वर्कआउट करेंगे तुम्हें एग्जाम में, वो चीज़ें वर्ड्स नहीं काम में आएंगे। इसी वजह से फोकस करो पढ़ने पर और फोकस करो कि क्या करने की ज़रूरत है तुम्हें, बैठने की ज़रूरत है या फिर से डबल एनर्जी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तुम्हें दुगनी एनर्जी अपनी लगानी है या बैठ के खाली अपने जो पोटेंशियल है उसको ख़राब करते देखना है, अपनी स्पीड जो है उसको ख़राब करते देखना है, इमोशनली फालतू का दिमाग में एक झमेला पैदा कर लेना है। समझ में आना? तो इसे बैठिए मत, याद रखिए आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना ही ज़्यादा मेहरबान होगा। इसी वजह से कड़ी मेहनत करने का अपना हथियार बनाइए, अपना शस्त्र बनाइए, सब अच्छा होगा। फिर से बोलता हूँ, जो फेवरेट लाइन है मेरी, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात हैं एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और हालात बदलने की जिम्मेदार बस आप हैं, याद रखिएगा इस बात को। और एक चीज़ और बोलता रहता हूँ मैं हमेशा हर वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इसका बहुत मीनिंग है, जिस दिन समझ जाएंगे वो दिन सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। होपफुली ये वीडियो ज़रूर लोगों को हेल्प करेगी और ज़रूर आप सभी लोग मोटिवेट थोड़ा बहुत होंगे और पढ़ने पे फोकस्ड हो जाएंगे। उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं रहेगी मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो को।